हेलो स्टूडेंट्स, इस्ता चाप के आगे का नियम है। देख लीजिए कि नियम में क्या कह रहे हैं। शब्द के अंत में इष्ठा चाप के पश्चात कोई भी स्वर आने पर इष्ठा चाप नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि शब्द में इष्ठा चाप के पश्चात स्वर लगाने के लिए 3 स्थान नहीं होते हैं ना। जैसा कि आप सवृत्त, हवृत्त, त आंकड़े, न आंकड़े और सभी प्रकार के आंकड़े, वृत्त और है ना, जितने भी आप पढ़े हैं उसमें ये देखे हैं कि उसमें 3 स्थान नहीं होते है ना। केवल व्यंजनों में होता है 3 स्थान स्वर लगाने के लिए, वृत्त में या फिर आंकड़ा में नहीं होता। तो क्या करते हैं, उसका जो स्वर आता है उसको उसके बाद वाले व्यंजन पर लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इष्ठा चाप के पश्चात स्वर लगाने के लिए 3 स्थान नहीं होते। तो क्या करेंगे, हम यहाँ इष्ठा चाप नहीं बनाएंगे, बल्कि पूरा स और ट व्यंजन या फिर ठ व्यंजन बनाएंगे। जैसे सवृत्त है और ठ व्यंजन है ना, तो हमें संपूर्ण व्यंजन बनाना पड़ेगा। इस शब्द का संपूर्ण व्यंजन बनाना पड़ेगा वृत्त समेत। तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं उदाहरण में। प्रतिष्ठा, प्रति का शब्द चिन्ह है ना, ये प्रतिष्ठा लिखना है। तो प्रति का शब्द चिन्ह है, सवृत्त बनाते हुए ठ व्यंजन बनाएंगे और आ का डैश निकालेंगे। क्या कहलाएगा ये, प्रतिष्ठा। इस प्रकार से फिर है, देख लीजिए समिष्ठा, स म सवृत्त फिर ठ व्यंजन। म में ई का डैश है और ठ में आ का डैश है। इस प्रकार से बनाएंगे समिष्ठा। कनिष्ठा देख लीजिए, क न सवृत्त फिर ठ। न में ई की बिंदी है ना अपने मूल स्थान पर, इसीलिए लगता है क्योंकि सवृत्त या फिर कोई भी अगर आंकड़ा या वृत्त आ जाता है तो वह स्वर अपने मूल स्थान पर लगता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कनिष्ठा। क न में ई की बिंदी है और ठ में आ का डैश। इस प्रकार से। और गुमास्ता, ग म सवृत्त फिर त व्यंजन। ग में ऊ का डैश, म में आ का डैश और त में भी आ का डैश। इस प्रकार से डैश लगाएंगे आप। क्या कहलाएगा, गुमास्ता। फिर देख लीजिए नास्ता, ना सवृत्त फिर त व्यंजन। आप इस प्रकार से लगाएंगे। रास्ता देख लीजिए, र सवृत्त फिर त व्यंजन, र में आ का डैश और त में भी आ का डैश। इस प्रकार से लगाएंगे। सस्ता देख लीजिए, सव्यंजन सवृत्त त व्यंजन और आ का डैश। आप प्रैक्टिस करें इसको। फिर देख लीजिए बस्ते, ब सवृत्त फिर त व्यंजन। त व्यंजन में ए का जो बिंदी है गाढ़े बिंदी लगता है, बस्ते। फिर क्या है, कोष्ठा, क सवृत्त फिर ठ व्यंजन। ओ का डैश लगाएंगे और आ का डैश लगाएंगे। बिल्कुल इसको समझिए, पूरा क्यों लगा रहे हैं ना, इष्ठा, पूरा इष्ठा वाला है। तो क्योंकि क्या आ गया है अंत में, इष्ठा चाप के पश्चात स्वर आ गया है, इसलिए हमें पूर्ण व्यंजन बनाना पड़ेगा। इस्ता चाप नहीं लगा सकते यहाँ। परा काष्ठा, प रा कास ठा। इस प्रकार से बनाएंगे। फिर देख लीजिए अगला नियम। शब्द के अंत में इस्ता चाप के पश्चात ई का स्वर आने पर चाप का जो डैश है उसे आगे बढ़ा दिया जाता है, जो ई के स्वर का परिचायक होता है। अतः अलग से और स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें डैश लगा देंगे तो और अलग से स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है ना। देख लीजिए, तो क्या है, ई की बात चल रही है। शब्द के अंत में इस्ता चाप के पश्चात अगर ई और ई है ना, छोटा ई बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई का अगर स्वर आता है तो सिर्फ डैश बढ़ाएंगे आगे। जैसे ये जास्त है, इसमें डैश आगे बढ़ा देंगे, क्या कहलाएगा, जास्ती। तो नियम यही है। देख लीजिए जास्ती, ज इस्ता चाप ई का डैश है ना, ज में आ का डैश है।
इस प्रकार से जास्ती, इसको ई पढ़ेंगे। प्रशस्ति, प्र स इस्ता चाप में ई का डैश, है ना। ये नियम है ई और ई के लिए है, ये नियम ई और ई के स्वर के लिए है ना। और है कश्ती, इस प्रकार से क व्यंजन इस्ता चाप स, है ना, इस्ता चाप फिर ई का डैश। दोस्ती देख लीजिए, द इस्ता चाप फिर ई का डैश, द में ओ का डैश लगाएंगे, है ना। ये इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये मात्र दोस्त कहलाएगा, मात्र दोस्त होगा ये। अब इसमें डैश बढ़ा देंगे छोटा सा तो क्या कहलाएगा, दोस्ती। सस्ती, स इस्ता चाप फिर ई का डैश, इस प्रकार सस्ती कहलाएगा। मस्ती, म इस्ता चाप फिर ई का डैश, इस प्रकार से मस्ती कहलाएगा ये। फिर है संतुष्टि, सन त में इस्ता चाप और ई का डैश, त में क्या है, ऊ का डैश है। तो जो त का स्वर है अपने मूल स्थान पर लगेगा क्योंकि यहाँ इष्टा चाप आ गया है। प्रवृष्टि, है ना, प्रवृष्टि देख लीजिए, प्र है व र इष्टा चाप फिर ई, प्रवृष्टि, इस प्रकार से। समस्ती देख लीजिए, स म इस्ता चाप फिर ई का डैश, आसानी से आप लगा सकते हैं ई का डैश, इस प्रकार से। फिर देख लीजिए खरोष्ठी, ख र इष्टा चाप फिर ई का डैश, क्या है ये, खरोष्ठी। फिर देख लीजिए गोष्ठी, ग में ओ का डैश लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है ये इष्टा चाप, जिसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। देख लीजिए जबरदस्ती, ज ब में र आंकड़ा द, इस्ता चाप लगाते हुए आप ई का डैश निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ये, जबरदस्ती। संगोष्ठी, ग इष्टा चाप, स में क्या है, अम का डैश है जो कि हल्का लगता है, और ओ का डैश गाढ़ा लगता है। हल्का और गाढ़ा में बहुत फर्क होता है ना। ये है सुस्ती, देख लीजिए, स व्यंजन इस्ता चाप फिर ई का डैश, और स में क्या है, ऊ का डैश है। तो डैश लगाना बिल्कुल भूलेंगे नहीं, स्वर मात्रा लगाना भूलेंगे नहीं। तो ये आपका है सुस्ती। सो ये है आज का क्लास, और इसी के साथ इस्ता चाप भी पूरा होता है। सो कल से ब का संक्षिप्त चिन्ह पढ़ेंगे, है ना। सो ये है आज का क्लास, इसको प्रैक्टिस करिए डेली।